चाय चाय गर्मा गर्म चाय। चाय मतलब MBA चाय वाला। आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज मोस्ट आइकॉनिक चाय वाला के बारे में, जो कि है MBA चाय वाला। वो ऐसा मानते हैं कि वो इंडिया के सेकंड मोस्ट फेमस चाय वाले हैं, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के बाद आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों को जानने को मिलेगा कि आखिर ये MBA चाय वाला है कौन, इसके बनने की कहानी, इसके पीछे कौन है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, इनका फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है, कितने में आप इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और आप कैसे इनकी फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये MBA चाय वाला है क्या। MBA चाय वाला चाय बेचने वाला एक ब्रांड है। MBA चाय वाला आज भारत के 15 शहरों में है और उन 15 शहरों में इनकी 50 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज ओपन हो चुकी हैं। चाय की एक छोटी सी दुकान से स्टार्ट किया गया बिजनेस आज भारत के कई शहरों में है और इसका सालाना टर्नओवर 3 से 5 करोड़ तक का है। MBA चाय वाला के अलावा भी इंडिया में कई चाय बेचने वाले ब्रांड हैं, लेकिन जितनी पॉपुलैरिटी MBA चाय वाला को मिली है उतनी पॉपुलैरिटी किसी और को नहीं मिली है। हालांकि अगर आप दूसरे ब्रांड की बात करते हो, चायोस या चाय सुट्टा बार की, तो चाय बेचने के मामले में उनका टर्नओवर कई 100 करोड़ है। लेकिन अगर आप पॉपुलैरिटी की बात करोगे तो MBA चाय वाला उन सभी से काफ़ी ज़्यादा आगे है। ब्रांड की इस पॉपुलैरिटी के पीछे इसके फाउंडर प्रफुल्ल बिल्लौरे का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि भारत के ज़्यादातर लोग उनकी कहानी से रिलेट कर पाते हैं। इसी कारण उनकी कहानी काफ़ी अट्रैक्टिव है, इसीलिए उनका ब्रांड भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये प्रफुल्ल बिल्लौरे है कौन। प्रफुल्ल बिल्लौरे मध्य प्रदेश के धार जिले के एक छोटी सी जगह लबरौदा के रहने वाले हैं। प्रफुल्ल ने अपना ग्रेजुएशन कॉमर्स में कंप्लीट किया है। कॉमर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने कैट, जीमैट और GRE की प्रिपरेशन की थी, क्योंकि उनका सपना IIM जैसे बड़े संस्थानों से MBA करने का था। लेकिन 2 से 3 साल कड़ी मेहनत करने के बाद भी जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने MBA की राह छोड़ दी। अब हम बात करते हैं कि आखिर MBA चाय वाले की शुरुआत कैसे हुई। जब प्रफुल्ल का कैट, जीमैट और GRE में सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उनका सपना था कि वो बड़े संस्थानों जैसे IIM से अपना MBA पूरा करेंगे। लेकिन उनके सारे रास्ते बंद हो चुके थे, क्योंकि उनका सिलेक्शन कैट, जीमैट और GRE में नहीं हुआ था। अब वो सोच में पड़ गए कि उन्हें करना क्या चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, भारत की यात्रा करते हैं। तो वहाँ से निकले और ट्रकों को हाथ देकर कम पैसों में बेंगलोर पहुँचे। प्रफुल्ल के फेसबुक के माध्यम से बेंगलोर के कुछ दोस्त उनसे जुड़े हुए थे, तो उन्होंने डाला कि आई एम इन बेंगलोर। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि अगर तू बेंगलोर आया है तो यहाँ के मुझसे मिल। तो इस तरह वो जाके वहाँ पर कुछ दिनों तक रहे। उनकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी थी, बात करने में काफ़ी अच्छे थे। तो कुछ दोस्तों के वहाँ वो कुछ दिनों तक रुके, उसके बाद उनके के दोस्तों के वहाँ उन्होंने कुछ दिन बिताए। इसी दौरान प्रफुल्ल ने हिच हाइकिंग भी की। दरअसल जब आप बिना पैसों के सफ़र करते हो तो उसे बोलते हैं हिच हाइकिंग। सफ़र के दौरान प्रफुल्ल को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, नए नए लोगों से मिले और अंत में जाकर इनका सफ़र रुका अहमदाबाद में। प्रफुल्ल की अहमदाबाद में रुकने की वजह थी, प्रफुल्ल चाहते थे कि वो IIM से MBA करें, जो कि उनका सपना पूरा नहीं हुआ था। तो उन्होंने अपने सपने को जीने के लिए IIM अहमदाबाद के जस्ट पीछे एक PG लिया था, ताकि उस रूम के माध्यम से, उस जगह के माध्यम से वो रोज निहार सकें कि यार ये चीज़ है जिसे मैं पाना चाहता था। तो अब घूमना भी हो गया, रूम भी ले लिया था। अब वो सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूँ। तो आज के जितने भी मिलीनियर हैं, उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में मैकडॉनल्ड्स में नौकरी की हुई है। तो प्रफुल्ल ने भी अपने करियर की शुरुआत मैकडॉनल्ड्स से की। ऐसा नहीं था कि उन्हें पहली ही बार में मैकडॉनल्ड्स ने नौकरी दे दी। जब वो मैकडॉनल्ड्स में नौकरी मांगने के लिए गए, उन्होंने मैनेजर को बताया कि मैं MBA करने गया था, उसके बाद मेरा सिलेक्शन वहाँ नहीं हुआ। अब मैं यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ जिससे मुझे एक्सपीरियंस गेन हो सके और मैं कुछ नया सीख सकूँ। तो ज़्यादातर मैकडॉनल्ड्स के मैनेजर्स ने उनको नौकरी पर ही नहीं रखा, क्योंकि वो जानते थे ये पढ़ा लिखा इंसान है, ये दिमागी इंसान है, वो उनकी नौकरी को आगे जाके हथिया सकता है। तो प्रफुल्ल ने 3-4 जॉब्स रिजेक्ट होने के बाद अगले मैकडॉनल्ड्स में ये कहा कि मैं 10th पास हूँ और मैं काफ़ी निर्धन परिवार से आता हूँ, काफ़ी गरीब परिवार से आता हूँ, तो इसीलिए आप मुझे नौकरी दे दीजिए। तो इस तरह प्रफुल्ल को अपनी पहली नौकरी मिली। वो एक तरह का स्वीपर का काम था। जब भी आप मैकडॉनल्ड्स में जाते हो तो खाने के बाद जो आप छोड़ते हो, तो जो वेस्टेज बचता है उसको ले जाकर के डस्टबिन में डालना होता था। वो जॉब उनकी थी। 37 रुपये पर घंटे के हिसाब से उनको जॉब पर रखा गया था। वहाँ पर 2-3 महीना काम करने के बाद प्रफुल्ल को सारे काम आ चुके थे। दरअसल प्रफुल्ल ने स्वीपर से स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद वो वेटर बन गए थे, उसके बाद वो ऑर्डर लेने वाले बन गए थे। मतलब कि ज़्यादातर काम वहाँ से वो सीख चुके थे। अब उनके दिमाग में ये चल रहा था कि यार पूरी ज़िंदगी तो मैं ये नहीं कर सकता ना, कब तक मैं दूसरे की नौकरी करूँगा, कभी ना कभी तो अपना खुद का स्टार्ट करना पड़ेगा।
प्रफुल्ल एक अच्छे परिवार से आते थे। अगर वो चाहते तो अपने पिताजी का 20-25 लाख रुपए लगवा के एक रेस्टोरेंट खुलवा सकते थे या मैकडॉनल्ड्स की तरह ही एक फ्रेंचाइजी ले सकते थे। लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि अभी मेरी उम्र 20 साल है, 21 साल है, तो मैं रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने पिताजी से पैसे ले करके 20 लाख 25 लाख लगवा दिए और उसके बाद लॉस होता है तो उससे बाहर निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो उन्होंने सोचा कि कुछ छोटा सा स्टार्ट करते हैं, ताकि अगर लॉस भी हो जाए, अगर बिजनेस फेल भी हो जाए तो ज़्यादा लॉस ना हो। तो फिर उन्होंने सोचा कि यार क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि कुछ इंडियन डिश लेते हैं। अब इंडियन डिश में भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि पंजाब में कुछ और चलता है, तमिलनाडु में कुछ और चलता है, उत्तर प्रदेश में कुछ और चलता है, हिमाचल प्रदेश में कुछ और चलता है। पंजाब का पराठा पंजाब में ज़्यादा फेमस है, बाकी जगह पर इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। इडली साउथ इंडिया में ज़्यादा फेमस है, बाकी जगहों पर इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। शौकिया तौर पर लोग खाते हैं लेकिन इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट लेते हैं जो इंडिया में सारे लोग यूज़ करते हैं या सारे लोग उसका सेवन करते हैं। तो उनके दिमाग में चाय का ख्याल आया, क्योंकि इंडिया में पानी के बाद चाय सबसे ज़्यादा पीने जाने वाला प्रोडक्ट है और चाय इंडिया में हर माहौल में हर समय भी आती है। सुबह शाम दोपहर हर टाइम पे, कहीं कोई रैली हो, कहीं कोई तमाशा हो, शादी ब्याह मुंडन, हर जगह पर आपको चाय के स्टॉल देखने को मिल जाएंगे। भारत के हर राज्य के हर शहरों में, हर गली में आपको कोई न कोई चाय स्टॉल आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि भारत के लोग चाय के बहुत शौकीन हैं। हर जगह पर स्वाद अलग हो सकता है लेकिन लोग चाय पीते हैं। तो उन्होंने अपने देश की ये नब्ज़ पकड़ ली और उन्होंने सोचा कि अब मैं चाय का बिजनेस करूंगा। इस तरह से MBA चाय वाला की शुरुआत होती है। अब हम बात करने वाले हैं MBA चाय वाला के संघर्ष की कहानी पर, क्योंकि MBA चाय वाला ब्रांड बनने से पहले एक चाय की दुकान थी, एक टपरी थी। प्रफुल्ल ने जब अपना चाय का बिजनेस खोला, उसके पहले उन्होंने घर पर न झाड़ू लगाई थी न चाय बनाई थी, तो इसलिए उनको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं था इस बिजनेस के बारे में। पहले दिन चीनी ज़्यादा, चाय कम, अदरक ज़्यादा, तो इसलिए पहले दिन सिस्टम ऐसे गुजरा। पहले दिन उन्होंने चाय तो बना ली, लेकिन दिन के अंत तक उनके पास एक भी ग्राहक नहीं आया। अगले दिन उन्होंने बहुत ही मेहनत से चाय बनाई और चाय बनाने के बाद उसको ट्रे में रखा और ट्रे में कुछ मोटिवेशनल कोट्स रख दिए, ताकि जो है लोगों को अच्छी वाइब आए। तो उन्होंने क्या किया, रोड साइड पर जाके कार के शीशे खटखटाए, उसके बाद जो है वहाँ से शीशा नीचे गया। उसके बाद उन्होंने कहा, हे आई एम प्रफुल्ल बिल्डोरे, आई हैव स्टार्टेड माई चाय का बिजनेस, वुड यू लाइक टू टेस्ट माई टी। इतना सुनकर कार के अंदर बैठे लोग भौचक गए कि रोड साइड पर ये अंग्रेजी बोलने वाला चाय वाला कौन है। तो इस तरह पहले दिन उनकी 10 चाय बिकी। 30 रुपये पर चाय की कीमत थी, उसके हिसाब से उनका पहले दिन 300 रुपये का बिजनेस हुआ। अब जितने लोगों ने पिछले दिन उनकी चाय खरीदी थी, उनको उनकी कहानी जानने में इंटरेस्ट था, तो अगले दिन फिर से आ गए उनकी कहानी सुनने के लिए और उनके हाथों की चाय पीने के लिए। यार इसकी कहानी क्या है, कौन है ये बंदा जो अंग्रेजी बोल रहा है और सड़क पे चाय बेच रहा है। इनकी MBA में सिलेक्शन ना होने और चाय का ठेला खोलने की जो कहानी थी वो लोगों को रिलेटेबल लग रही थी, इसलिए लोग इनसे अट्रैक्ट हो रहे थे। इनकी कहानी ने इनके बिजनेस को चलाया। अब देखिए, जब कुछ अच्छा होता है ना, तो भगवान जो है हमेशा कोशिश ये करता है कि आपकी परीक्षा लिया जाए। तो जब इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, चाय का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, लोग आ रहे थे, तो हुआ क्या, जो आसपास के टी स्टॉल वाले लोग थे, जो चाय बेचने वाले लोग थे, उन्होंने इनको भगाने की कोशिश की ताकि ये वहाँ से डर के भाग जाएं। पुलिस वालों ने भी इनको काफ़ी तंग किया। होता क्या है कि पुलिस वालों का और चाय वालों का जो है कुछ ना कुछ हफ्ता सेट होता है कि चाय वाले उनको कुछ ना कुछ हफ्ता देते हैं। तो पुलिस वालों ने और चाय वालों ने मिलकर जो है उनको वहाँ से भगा दिया। अब 15-20 दिन तक वो अपने रूम में पैक्ड रहे, उनको समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूँ। जितने लोग उनके पास चाय पीने के लिए आते थे वो सभी लोग इनसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट थे। तो उन्होंने कोशिश की इनको जानने के लिए कि यार इनकी चाय की दुकान गई कहाँ है, आखिर इतने दिनों से ये बंदा चाय की दुकान क्यों नहीं खोल रहा है। लेकिन लोगों ने इतना प्यार दिखाया, लोगों ने इतने मैसेज किए, लोगों ने इतना पसंद किया उनको, तो इस बार उन्होंने अपनी दुकान अलग जगह पर खोली। 2-3 जगह पर प्रफुल्ल को सेम दिक्कत आई, इसलिए प्रफुल्ल ने अगली बार क्या किया, उन्होंने एक हॉस्टल में जा करके हॉस्टल वालों से जो है उन्होंने परमिशन ली कि मैं आपके हॉस्टल के आगे एक चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ। मेरी ये कहानी है, मुझे बाकी जगहों पर बिजनेस करने नहीं दिया गया है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके हॉस्पिटल के आगे अपनी चाय की दुकान खोलूँ। तो इस तरह प्रफुल्ल ने हॉस्टल के सामने अपनी एक चाय की दुकान खोली और हॉस्टल वालों को जो है पर मंथ वो रेंट के पैसे दिया करते थे। चाय का बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी बीच इनके पेरेंट्स का फ़ोन आता है कि बेटा MBA। तो उन्होंने जो है उनकी संतुष्टि के लिए, उन लोगों का मन रखने के लिए एक प्राइवेट कॉलेज में MBA में एडमिशन ले लिया। 50,000 फीस जमा कर दी और 7 दिन जाकर देखा कि वहाँ पर पढ़ाई कैसी हो रही है। लेकिन वहाँ की जो पढ़ाई थी, वहाँ जाकर वो ऊब रहे थे, उनको मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ जो लोग आ रहे थे पढ़ने के लिए, उनका कोई ड्रीम नहीं था, उनका कोई गोल नहीं था, वो लोग बस फालतू टाइम पास के लिए आ रहे थे। तो इसलिए वो कुछ ही दिन में उस कॉलेज से बाहर आ गए। अब उनकी चाय की दुकान काफ़ी अच्छी चलने लगी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैकडॉनल्ड्स में नौकरी छोड़ते हैं, कॉलेज तो छोड़ ही चुके थे, तो चलो अब जो है उसको फुल टाइम करते हैं, क्योंकि उस समय उनको बिजनेस से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था।
प्रफुल्ल चाह रहे थे कि लोग अगर उनके टी स्टॉल पर आ रहे हैं, उनकी दुकान पर आ रहे हैं, तो उनकी जो छोटी छोटी समस्या होती है कि लोगों से बात करना, उनकी किसी को नौकरी चाहिए या किसी को नौकरी देनी है, तो वहाँ पर वो कर सके। तो उन्होंने एक वहाँ पर बोर्ड लगाया था, जैसे किसी को नौकरी चाहिए होती थी वो लिख देता था कि मुझे नौकरी चाहिए, जिसको नौकरी देनी होती थी वो लिखता था मुझे नौकरी देनी है। वहाँ पर उनको चाय के साथ साथ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी मिल रहा था, जिससे प्रफुल्ल बिल्लौरे या कह सकते हो MBA चाय वाला बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे। प्रफुल्ल बिल्लौरे अपने आसपास होने वाले हर इवेंट्स में अपनी फ्री चाय भेजते थे, ताकि उनका नाम हो सके, उनकी मार्केटिंग हो सके फ्री में। अपने बिजनेस के माध्यम से उन्होंने लोगों के बारे में सोचा, तो लोगों ने उनके काम को सराहा और उनके बिजनेस को बढ़ाने में भी मदद की। फिर एक वैलेंटाइंस का दिन आया और उन्होंने फ्री चाय फॉर सिंगल निकाली। जितने भी सिंगल्स लोग थे उनके लिए उन्होंने उस दिन फ्री चाय बांटी, और ये जो इवेंट था ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। इस इवेंट की मदद से वो देश के साथ साथ विदेश में भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए। ये प्रफुल्ल के करियर का जस्ट स्टार्ट था, और वो बिजनेस जो एक चाय की टपरी से, चाय की दुकान से स्टार्ट हुआ था, आज एक चाय बेचने के ब्रांड में तब्दील हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं कि MBA चाय वाले की शुरुआत कितने रुपए से हुई थी। तो प्रफुल्ल बिल्लौरे बताते हैं, उन्होंने अपने पिताजी से 15,000 रुपये लिए थे कोर्स के नाम पर। उन्होंने कहा था अपने पिताजी से कि मुझे कोई इंटरनेशनल कोर्स करना है, जो सर्टिफिकेशन कोर्स है, उसके बदले पर उन्होंने 15,000 अपने पिताजी से लिए थे, और उन 15,000 में से उन्होंने 7-8 हज़ार अपने बिजनेस में लगाए थे। तो 7 से 8 हज़ार में स्टार्ट हुआ MBA चाय वाला, आज एक ब्रांड है, और उसकी एनुअल जो टर्नओवर है वो 3 से 5 करोड़ के आसपास है। अब हम बात करेंगे MBA चाय वाला का बिजनेस मॉडल क्या है। इस समय MBA चाय वाला फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करता है। दरअसल MBA चाय वाला यानी प्रफुल्ल बिल्लौरे खुद की इस समय कोई दुकान नहीं चलाते हैं, लेकिन वो अपनी फ्रेंचाइजी बेचते हैं। जो भी बंदा चाहता है कि वो MBA चाय वाला को अपने जगह पर स्टार्ट करे, कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करे, वो MBA चाय वाला को रीच करता है। उसके बाद जो है कुछ इन्वेस्टमेंट के बाद जो है अपनी नई फ्रेंचाइजी अपने एरिया में MBA चाय वाला के नाम पर खोलता है। अब हम बात करने वाले हैं कि MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी की कॉस्ट क्या है। यदि आप MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी खरीदना चाहते हैं तो आप उनको कितने रुपए देंगे। तो कुछ वेबसाइट्स की माने तो जो उनकी फ्रेंचाइजी फ़ीस है वो उनकी 3 लाख रुपए है, और जो उनकी शॉप कॉस्ट है वो 2 से 5 लाख रुपए है, और जो अदर कॉस्ट है उनकी 1 से 2 लाख रुपए पड़ती है। शॉप कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, एडिशनल बिल्स, ETC जो होंगे वो आपके सिटी और एरिया पर डिपेंड करेंगे। तो अगर आप मोटा माटी पकड़ के चलते हैं तो इनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको मिनिमम 10 लाख के आसपास जो है इन्वेस्टमेंट लगता है। तो फ्रेंचाइजी कॉस्ट की ये जो जानकारी थी ये मैंने कुछ वेबसाइट्स में देखी हैं, लेकिन जो मैंने अभी रिसेंट इंटरव्यू देखा है प्रफुल्ल बिल्लौरे का, उन्होंने कहा है कि वो इस समय अपनी फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए लगभग 25 लाख के आसपास आपको पूरा खर्चा करना पड़ सकता है। तो अगर आपको भी MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है जो उनकी वेबसाइट का है, आप वहाँ पर जाके उनके फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भरने के बाद जो है आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको इस समय की कॉस्ट के बारे में जानना है, फ्रेंचाइजी की कॉस्ट इस समय क्या है, तो मैं आपको स्क्रीन पे नंबर दे दूंगा। इन नंबर्स पे कॉल करके आप पता लगा सकते हैं कि आपको MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं कि MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी में क्या क्या मेन्यूज़ हैं। तो चाय की अगर आप बात करते हैं तो आपको रेगुलर चाय, मसाला चाय, इलायची चाय, चॉकलेट चाय और तुलसी चाय देखने को मिलती है। और नाश्ता में ये लोग आपको सर्व करते हैं सैंडविच, मस्का बन, मैगी, फ्रेंच फ्राइज, पफ, ETC। MBA चाय वाला में आपको चाय की कॉस्ट कितनी देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर मैं आपको एक इमेज शेयर कर दूंगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाय का जो प्राइस है यहाँ पर MBA चाय वाला जो स्पेशल चाय है वो 20 रुपये है, अदरक चाय जो है वो 25 रुपये है, इलायची चाय 30 रुपये है, और ग्रीन टी 30 रुपये है, और चाय ऑफ द वीक 40 रुपये है। मतलब कि इनकी जो चाय हो 20 रुपये से स्टार्ट हो रही है और 40 तक इसका एंड हो जा रहा है। और चाय के साथ जो खाने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी स्टार्ट 50-60 रुपये से होती है और 120-160 रुपये तक खत्म हो जाती है। तो अगर आप मोटा माटा माने तो अगर आप एक बंदा जाते हो उनके वहाँ पर चाय पीने के लिए और कुछ खाने की आप इच्छा रखते हो कि वहाँ जाके मैं कुछ खाऊंगा, तो 100 रुपये में आपका जो है काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को MBA चाय वाला से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। यदि फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है और अगर आप चाहते हैं कि वो क्वेश्चन मुझसे पूछना, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि आपका कमेंट क्या है, आपका सवाल क्या है। इसी तरह की और केस स्टडीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिजनेस, मार्केटिंग और स्टार्टअप रिलेटेड आपको सारी जानकारी इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।